चलिए लेट्स स्टार्ट। सब लोग इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ ग्राफ्स, है ना। अक्सर नीट में ऐसे सवाल आते हैं कि भाई इसका और इसके बीच का रिलेशन बताओ विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। जैसे आप लोग अगर 10th स्टैंडर्ड पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े तो सबने हैं, अच्छे से अगर पढ़े होंगे तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नाम का आपका चैप्टर आया था, पहला ग्रेविटेशन है ना, ग्रेविटेशन चैप्टर। उसमें न्यूटन्स लॉ का स्टेटमेंट था और उसका एक फॉर्मूला आता था F = G m1m2 अपॉन r², है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। सवाल आता है अक्सर कि ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन बताओ ग्राफ की मदद से, कि अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स में जो बदलाव आएगा उसको ग्राफ की मदद से बताओ। अगर आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ओम्स लॉ करके पढ़ा होगा, ओम्स लॉ, तो उसमें अक्सर ये सवाल आता है कि आपके करंट को अगर मैं बदलता हूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फ़र्क नज़र आएगा, है ना, उसको ग्राफ की मदद से बताओ, है ना। कभी कभार किसी चीज़ का ग्राफ, मान लो ये y है, ये x है, किसी चीज़ का ग्राफ ऐसा बनता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे x आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसा वैसा y बढ़ते जा रहा है, लगातार एक जैसा बढ़ता जा रहा है। बात समझ रहे हैं क्या आप? जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ रहा है और बिल्कुल वैसा ही एक जैसा बढ़ रहा है। कभी ग्राफ ऐसा आता है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं y भी बढ़ रहा है, मगर शुरुआत में y जो है थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था, फिर बाद में y की वैल्यू बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। ये कैसे, मैं आपको एग्जांपल के साथ सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। कभी कभार ग्राफ ऐसा बनता है, क्या कहना चाहता है ये ग्राफ, कि जब आप x बढ़ा रहे थे y तेजी से बढ़ रहा था, बाद में उसका y धीरे धीरे बढ़ने लगा और फिर तो y की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। कभी ग्राफ ऐसा आता है, इसका मतलब क्या होता है, तुम x कितना भी बढ़ाओ y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, जो ये वैल्यू ये चलेगी, बदलने वाली नहीं। कभी कभार ग्राफ ऐसा आता है, वो ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो y की वैल्यू कम होते जा रही है ना। तो इस तरह के ग्राफ्स आते हैं। अक्सर फिर ये पूछता है कि भाई देखो, अगर दो पार्टिकल्स हैं, मास m1 है, m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स Gm1 m2 अपॉन r² है, तो भाई बताओ f और r का क्या रिलेशन रहेगा, f और r का क्या रिलेशन रहेगा, किस ग्राफ की मदद से उसको आप बता पाओगे। तो हमें इसके लिए नॉलेज होना ज़रूरी है कि किस इक्वेशन से ग्राफ कैसी बनती है। आई क्या बात समझ में आपको? थोड़ा सा स्लोप के बारे में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि स्लोप क्या होता है, ढलान जिसे हम लोग कहते हैं अपनी सादी लैंग्वेज में, और उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो हम लोग शुरुआत करेंगे बहुत बेसिक वाले से, एक आसान वाले इक्वेशन से। मैं पूरी चीज़ आपको उसमें डिटेल में बता दूंगा कि स्लोप क्या है, कैसा है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे के दूसरे इक्वेशंस पे बढ़ेंगे। आई बात समझ में आपको? चलिए, एक ना अमजद, अमजद इसमें मुझे इंक डाल के दो, ब्लैक वाली।
ग्राफ आपको 10th में था, है ना, लास्ट चैप्टर था आई थिंक, मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमारे टाइम पे लास्ट हुआ करता था। हाँ, सॉरी, कौन सा? अच्छा, ये मैथ्स में तो अच्छा खासा है, शायद से कोनिक सेक्शन के नाम से है शायद। आइए बेटा अंदर। टाइम पे आया करिए। चलिए, रेडी? चलो देखो, सबसे पहली जो इक्वेशन मेरे पास आने वाली है वो है y इक्वल्स टू एम एक्स। y इक्वल्स टू एम एक्स। m क्या होगा? कोई नंबर होगा, है ना, कोई नंबर या कोई कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये कांस्टेंट हमेशा हमें स्लोप बताता है। क्या बताता है बेटा? स्लोप, यानी ढलान। ये सामने वाले कर्व में कितनी स्लोप है, कितनी ढलान है। बोले कैसे बताएगा? देखो, अगर सपोज करो ये y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है, तो यहां पे ये जो कर्व है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है बेटा? ओरिजिन से। तो हम लोग कहेंगे कि भैया ये हमारा कर्व है y इक्वल्स टू एम एक्स का। अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूं विथ एग्जांपल्स। चलो, सबसे पहले मैं ये इमेजिन करके चलता हूं, ये रफ में लूंगा एग्जांपल में, कि y इक्वल्स टू एक्स करके कोई इक्वेशन है, सिर्फ x है, यानी यहां पर m की वैल्यू क्या है? 1 है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो अच्छे से, मैं यहां पर x एक्सिस पे कुछ वैल्यू डालूंगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह ये y की भी वैल्यूज रहेंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, इतना काफ़ी है। और ये तो चलो ज़ीरो है, दोनों का ज़ीरो है, x का भी ज़ीरो है और y का भी ज़ीरो है। मुझे एक बात बता बेटा, जब x की वैल्यू मैं ज़ीरो डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? ज़ीरो आएगी। चलो ठीक है, तो मैं एक पॉइंट को प्लॉट कर लेता हूँ, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू भी 0। फिर उसके बाद मैं x की वैल्यू को 1 डालूंगा, x इज इक्वल टू क्या डालो आप? 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो मैं देखता हूं कि जब x की वैल्यू 1 होती है तो y भी क्या होता है? 1 होता है। जब x 1 था तो y भी 1 था, तो मैंने इसे ये पॉइंट दे दिया, समझा ना। तुम x की वैल्यू 2 डालो तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। तो मैं कहूंगा देखो, जब x आपका 2 था तब y भी क्या था? 2 था। तुम x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू क्या रहेगी? 3। तो जब x 3 था तो y भी 3 था। तुम x की वैल्यू 4 डालो, y की वैल्यू क्या रहेगी? 4। तो जब x 4 होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी? 4 होगी। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे x आगे बढ़ रहा है y भी आगे बढ़ रहा है। देखो, जब x ये था तो y ये था, जब x 2 था तो y 2 था। तो इसके रिलेशन को बताने के लिए अगर मैं इन पॉइंट्स को जोड़ दूं तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, मगर आप समझ रहे होंगे कि अगर इन सभी पॉइंट्स को जोड़ दिया जाए तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये बताना चाहता है कि जब x 1 होगा तो y 1 होगा, x 2 होगा तो y 2 होगा, x 3 होगा तो y 3 होगा, x 4 होगा तो y 4 होगा। एक और एग्जांपल इसी तरह का, मान लो y इक्वल्स टू ट्वाइस x है, यानी कि आपका जो स्लोप जिसे मैं कहता हूं वो कितना है? 2 है। तो बोले ये कैसा रहेगा? देखो, मैं चलो यहां पर बिल्कुल पहले की तरह y एक्सिस
और एक्स एक्सिस बना लेता हूं। ये सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, वन टू 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 5 6 7 8। चलो ठीक है। तो मैंने कोशिश किया है कि नीचे और ऊपर दोनों स्पेसिंग एक जैसी रखूं। 1-1 इंच की है वो स्पेसिंग, अगर देखा जाए या जो भी है। अब देखो बेटा, मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो x की वैल्यू 1 डाल दो, y की वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी, है ना। तो मैं भैया x की वैल्यू 1 डालूंगा तब y कितना आएगा? तो देख रहे भाई, जब x 1 होगा तो y 2 रहेगा। तुम x की वैल्यू 2 डाल के देखो तो y की वैल्यू 4। तुम x की वैल्यू 3 डाल के देखो तो भैया y की वैल्यू 6। x की वैल्यू 4 डालने पे 8, है ना। तो देखो भाई, जब आपका x 1 था, y 2 था, जब ये 2 था तो ये 4 था, जब ये 3 था तो ये 6 था, जब ये 4 था तो ये 8 था। तो इसके ग्राफ को मैं कैसे बताऊंगा? ये भैया ऐसा जा रहा है ना। तो भाई ये बताना चाह रहे हैं आप कि ये ग्राफ, ये इक्वेशन से ग्राफ कैसा मिलता है? एक स्ट्रेट लाइन रहती है, वो कहाँ से पास होती है? ओरिजिन पे से। एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हम लोग कहते हैं कि y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, उससे ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। फिर से बोलता हूँ, y इक्वल्स टू mx से ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। समझ में आया क्या? सिर्फ ये m बदलने से, जो कि स्लोप है, आपने देखा होगा ना। अगर ये कर्व देखो, वो कर्व देखो, आपको क्या लगता है किस कर्व की ढलान, स्लोप सबसे ज्यादा है? सेकंड वाला। आप बोल सकते हैं अरे ये तो बहुत ही ज्यादा ढलान है इसकी, है ना। मैं इधर बैठूंगा तो फिसलते हुए आऊंगा आराम आराम से, मैं इधर बैठूंगा जर 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 फिसलते हुए आऊंगा, आया ना, है कि नहीं। कहाँ बैठना पसंद करोगे? वहां, यहाँ, है ना। मस्ती करना है तो यहाँ, सेफ सेफ खेलना है तो यहाँ। क्यों? क्योंकि इसकी स्लोप क्या है? कम है, और इसकी स्लोप कैसी है? ज़्यादा है। समझ में आया आपको? तो भाई हम कर्व को देख के पता लगाते हैं कि किसका ढलान ज़्यादा है, किसका ढलान कम है, किसका स्लोप ज़्यादा है, किसका स्लोप कम है। सवाल ये उठता है कैलकुलेट कैसे करेंगे? कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक तरीका ये होता है कि कर्व में कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, अपनी मर्जी से जो मन में आए कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो। जैसे कि मैं ये 1 पॉइंट और ये 1 पॉइंट पकड़ लेता हूं। मैं देखता हूं कि x एक्सिस पे वो कहां आ रहा है, यहां पर, चलो उसका नाम दे दो x1। y एक्सिस पे ये, सॉरी x एक्सिस पे दूसरा ये कहां पर आ रहा है, यहां पर, तो उसका नाम दे दो x2। y एक्सिस पे ये कहां आ रहा है, तो यहां पर y1। y एक्सिस पे ये कहां आ रहा है, यहां पर, तो उसका नाम दे दो y2। आया ना, है कि नहीं? तो अब मैं स्लोप कैसे निकालता हूं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, मतलब कितना है वो? ये कितना है? 4, और ये क्या है? 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2, है ना। 2 मिनट, 2/2, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना क्या चाह रहा है कि जब मैं 2 मीटर आगे बढ़ता हूं, जैसे देखो आपको इतना तो मालूम है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ये क्या ऊंचाई बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? ये ऊंचाई बढ़ते जा रही है, हाँ या ना। तो ये कहना ये चाहता है कि जब मैं 2 मीटर आगे बढ़ता हूं या 2 यूनिट्स आगे बढ़ता हूं तो ऊंचाई बढ़ गई। कितने से बढ़ी? 2 से ही बढ़ी। तुम जितना आगे बढ़ोगे, अगर तुम 2 मीटर आगे बढ़ोगे तो ऊंचाई 2 मीटर हो जाएगी। तुम 3 मीटर आगे बढ़ोगे तो ऊंचाई
3 मीटर हो जाएगी। तुम 4 मीटर आगे बढ़ोगे तो ऊंचाई 4 मीटर हो जाएगी। हाँ या ना, समझ में आ गया? अब उसको देखो, मैं कहूंगा इसका स्लोप निकालो, कोई भी 2 पॉइंट्स पकड़ोगे, जैसे आप बोलोगे सर मैं ये वाला एक पॉइंट पकड़ूंगा और फिर बाद में भैया ये वाला एक पॉइंट पकड़ लूंगा बाजू वाला, उसके कोई भी ले सकते हैं ना, अपनी मर्जी है। इसका नाम x1 रहेगा, इसका नाम x2 रहेगा, ये y1 रहेगा, ये y2 रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं बोलूंगा ठीक है, आप जरा बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा ठीक है, y2 कितना है तो बोले 4, x2 y1 कितना है तो 2, और x2 कितना है तो 2 माइनस 1। तो भैया इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? 2/1। वो आगे की बात है, कैलकुलेशन पे 1 है ना, आगे की बात। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा कि जब मैं 1 मीटर आगे सरक रहा हूं तो ऊंचाई 2 मीटर ऊपर हो जा रही है, आया ना? जब x2 माइनस x1 यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस 1 था तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस कितना हो गया था? 2 हो गया था। समझ में आ रहा? पक्का है ना? तो ये इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हो। ये स्लोप निकालने का सीधा साधा बेसिक फॉर्मूला है ना? जैसे जैसे आप 1 देखो, जब 1 डालते हैं ना, स्लोप की वैल्यू जब 1 होती है, m की वैल्यू जब 1 होती है तो ये लाइन ऐसी बीचों बीच होती है। आप बढ़ाते जाओ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा बढ़ता जाएगा। वापस 1 करो, m की वैल्यू को 0.5 0.2 0.1 करोगे तो ये नीचे आता जाएगा। आई के बाद समझ में? जब m की वैल्यू 1 होती है तो बीचों बीच, और 1 की वैल्यू 1 से 2 बड़ी होगी तो ऊपर जाएगा, 1 से छोटी होगी तो वो नीचे आएगा। ये समझ में आया क्या स्लोप के बारे में? पक्का? हाँ अनस पक्का? अदनान कौन सा वाला? ये वाला। तो उसमें मतलब ग्राफ कैसा बना वो? हाँ अपन ने क्या करे, x की सारी वैल्यू डाल के देखी। यहाँ पे पहले x की वैल्यू 1 डाल के देखे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 2। तो इसीलिए 1 पर 2। अब x की वैल्यू 2 डाल के देख तो क्या हो जाएगा? 4। तो 2 पर 4। x की वैल्यू 3 डाल के देख, 6 2 3 जा 6, तो 3 पर 6। समझा? तो ये था अपना स्लोप, ये निकाले। स्लोप निकालने का एक और तरीका होता है, बोले कैसा? देखो मैं एक और चीज बताता हूं आपको। मान लो फिर से मैं एक एक्सिस ले लेता हूं, x एक्सिस y एक्सिस। ओके बेटा, यहां पर हमारा ग्राफ इस तरह से जा रहा है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, है ना? और मैं कहूंगा ठीक है भाई, आपने 2 पॉइंट्स कंसीडर किया, ये वो 2 पॉइंट्स हैं। एक है ये पॉइंट P1 और ये है पॉइंट P2। अरे मैंने क्या बोला था, मैं कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकता हूं ना लाइन पे के, कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकता हूं। तो मैंने ये एक पॉइंट लिया, वो एक पॉइंट ले लिया, और मैंने क्या किया, यहां से यहां परपेंडिकुलर बनाया, फिर यहां से यहां परपेंडिकुलर बनाया। यहां पर एक नंबर आने वाला है, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर डालो। नंबर क्या, चलो इस बार अल्फाबेट डाल देते हैं, ये स्मॉल x, और यहां एक नंबर आने वाला है जिसका नाम है स्मॉल y। समझ में आ रहा क्या बेटा? बस नंबर की जगह मैंने अल्फाबेट्स का इस्तेमाल किया। फिर मैं बोलूंगा भाई इसका x1 कहां आएगा, तो आपने ये पॉइंट लिए ना, तो ये x1, y1 है। बोले x2 कहां आएगा, तो बोले x2 यहां आएगा और y2 यहां आएगा, है ना? मैं बोलूंगा तुमने कर्व का ये हिस्सा लिए, कर्व का ये पॉइंट चुने तुमने, यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? 0, y की वैल्यू क्या आएगी? 0। ये आपका इनिशियल पॉइंट आप ले रहे हैं, कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं ना, तो मैंने ये पॉइंट लिया, फिर बाद में ये पॉइंट लिया। यहां x की वैल्यू क्या है? x, y की वैल्यू क्या है? y। यहां x की वैल्यू क्या थी? 0, y की वैल्यू क्या थी? 0। यहां x की वैल्यू क्या है? x, y की वैल्यू y। मैं कह सकता हूं x1 y1 कितना होगा फिर? तो मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, यहां साइड में x1 y1 बोले भैया वो तो 0,0 है, और x2 y2 बोले तो कितना है वो?
x कॉमा वाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको करना क्या है? तो बोले आपको तो स्लोप कैलकुलेट करना है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। हाँ या ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं पूछूंगा y2 कितना है, आप बोलेंगे y2 तो y है। तो चलो ठीक है, y2 तो y है। y1 कितना है वो तो आप बोलोगे 0 है। x2 कितना है बेटा? x है। और y2 की सॉरी x1 कितना है बेटा? 0 है। देखो यहां से x1 0, y1 0, x2 x, y2 y। इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा? y अपॉन x, है कि नहीं? ठीक है चलो, अब ऐसा है कि चलो ये एंगल मान लो कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो देखो यहां पर जब मैं मान लो tan थीटा लूंगा, और आपको ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक नॉलेज है तो देखो यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा? ये y है। तो उसके ऑपोजिट साइड ये कितना होगा? ये भी y होगा। यहां से लेकर यहां तक क्या है? x है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक नॉलेज है तो आपको शायद मालूम होगा कि tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हाँ या ना? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan थीटा होता है ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं लिखूंगा ये रहेगा y अपॉन x। क्या रहेगा? y अपॉन x। tan थीटा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। हाँ या ना? फिर कोई देखकर बोलेगा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ज्यादा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। y अपॉन x, m फॉर मंसूर। अरे नहीं रे, स्लोप। m फॉर स्लोप है ना? y अपॉन x क्या है बेटा? स्लोप है। अरे y अपॉन x तो tan थीटा भी है, y अपॉन x स्लोप भी है, y अपॉन x tan थीटा भी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप को आप tan थीटा भी लिख सकते हो, tan थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ या ना? समझ में आया क्या? तो स्लोप को एक तो ये फॉर्मूले से कैलकुलेट करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यानी क्या करो? कोई भी दो पॉइंट्स पकड़ो कर्व में अपनी मर्जी से, मगर आड़े टेढ़े मत चुनना, वो चुनना जिसके वैल्यूज अपन अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं बोलूंगा सर आपने बोले थे अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट चुनो, मैंने ये पॉइंट चुना और ये पॉइंट चुना। अब क्या बताओ तो सर? अरे भैया चल इसका तो चलो y तो पता चल जाएगा, दोनों का x कहाँ है पता नहीं ना, है ना? तो अब ये मामला मत करा करो, ऐसे दिमाग लगा के सोचा करो कि ऐसे दो पॉइंट्स हम चुनेंगे जिसकी वैल्यूज हमको x की भी मालूम है अच्छे से और y की भी मालूम है ना? नहीं तो क्या करो, बोले सर नहीं समझ में आ रहा कौन सी पॉइंट वैल्यू चुनना, तो एक काम कर एंगल देख ले, है ना? tan थीटा ले ले कि भाई कोई भी एक पॉइंट पकड़, यहां से यहां लाइन खींच और यहां से यहां लाइन खींच, ये वैल्यू गिन ले, ये वैल्यू गिन ले, ये वैल्यू x, ये वैल्यू y। tan थीटा क्या होता? y बाय x। तो बोले सर मैंने tan थीटा निकाला ना, तो बेटा tan थीटा किसके बराबर है? स्लोप के बराबर है ना? तो ये इस तरह से स्लोप निकालने का तरीका होता है। तो मैं यहां थोड़ा सा ग्राफ में ऐड करना चाहूंगा। स्लोप ऑफ अ कर्व कैन बी कैलकुलेटेड एज m is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 that equals to tan of theta, जिसका वैल्यू क्या होगा? tan of theta। आया क्या समझ में? है ना? इसकी वैल्यू क्या होगी? tan of theta। अब ऐसा है कि चलो ठीक है, स्लोप के बारे में पता चल गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता चल गया। हाँ, कोई ये मुझसे पूछ सकता है आपने सारे एग्जाम्पल्स में बताया सर लाइन इधर जा रही, ये जो पिछू आ रही उसका क्या? मतलब पीछे जो आ रही है उसका क्या? अरे बेटा कुछ नहीं बेटा, तुम x की वैल्यू माइनस में डालोगे तो y की वैल्यू तुमको माइनस में मिलेगी, है ना? मैं x की वैल्यू -1 डालूंगा, जैसे यहां पर देख लो x की वैल्यू मैं -1 डालूंगा, है ना? तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। x की वैल्यू -2 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -2। x की वैल्यू -3 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? -3, है ना? तो भाई आप ये फिर ग्राफ प्लॉट करोगे, हाँ देखो ये यहाँ पे चलो लाइन खींचो खींचो खींचो, ऐसा आ गया, है कि नहीं? तो ये पीछे की तरफ इस तरफ ग्राफ बन जाता। मगर एग्जाम में अक्सर हम लोग सिर्फ एक वाला पार्ट सुनते, आई के बात समझे? ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, स्लोप भी पॉजिटिव निगेटिव होता है ना? स्लोप भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, नोट करके रखना, नोट के तौर पे। इफ
थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप इज पॉजिटिव। इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, ये थीटा, ये वाला एंगल, तो स्लोप इज पॉजिटिव। वेर एज इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, स्लोप इज नेगेटिव। म्हणजे काय है ना, ऊपर चढ़ना पॉजिटिव। अरे करियर में ऊपर चढ़ना अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात। तो ऊपर चढ़ना हमेशा पॉजिटिव, करियर में नीचे उतरना नेगेटिव, बुरी बात है ना। तुम भाई अपॉइंट हुए थे, मान लो पुलिस डिपार्टमेंट में, तो अपॉइंट हुए थे एज अ कांस्टेबल, तुम बड़े आगे फिर बन गए इंस्पेक्टर, फिर बन गए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर बन गए डीआईजी, ये ऊपर चढ़, अच्छी बात। तुम्हारा सिलेक्शन हुआ था एज एन एसपी, है ना, तुम्हारे कर्म इतने बुरे कि तुमको बना दिया गया कमिश्नर, सॉरी इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर से तुमको डिमोट करके बना दिया हवलदार, कांस्टेबल। अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात है ना। नीचे उतरना सही नहीं है, ऊपर चढ़ना अच्छी बात है ना। मान लो मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इंशाल्लाह ताला इतनी मल्टीनेशनल कंपनी है कि पूरे सारे देशों में फैली हुई है। तुम मेरे पास जॉब कर रहे, तुम एज एन इंटर्न मेरे पास जॉब ज्वाइन करते, मैं तुमको शुरुआत में 1 लाख रुपए महीना दे रहा, मल्टीनेशनल है ना, देने को बड़ी बात नहीं है। तो शुरुआत में 1 लाख रुपए महीना दिया, 1 साल के बाद तुम्हारे को मैंने 2 लाख रुपए महीना देना चालू कर दिया, फिर 1 साल के बाद मैंने तुमको 3 लाख रुपए महीना, फिर 1 साल के बाद 4 लाख रुपए महीना। अच्छी बात की बुरी बात? अच्छी बात, पॉजिटिव है। अब बढ़ते जा रहा ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे सैलरी बढ़ते जा रही है ना। चलो मेरा स्टूडेंट है बोल के मैंने तुमको ज्वाइन किया, सेकंड केस है ना। चलो ये मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास पढ़ा है, तो चलो मैं इसके ऊपर थोड़ा फेवर दिखाऊंगा, है ना। तो मैंने तुमको क्या करा, डायरेक्ट तुम्हारे को 10 लाख रुपए महीना देना चालू कर दिया, है ना। मगर तुम्हारे यदि चले गए नहीं, तुम अभी भी ऐसी काम को टाल रहे, होमवर्क करके नहीं आ रहे, है ना सारे। मैं खुश नहीं हुआ, 1 साल बाद तुमको देखा, मैं इंतजार किया, अच्छा कर रहा क्या नहीं कर रहा, चल तो इसकी पेमेंट घटा दो, है ना। अब 9 लाख रुपए महीना करो, है ना। फिर 1 साल के बाद नहीं रे बात नहीं जम रहा, 6 लाख रुपए कर रहे इस महीना, तो डायरेक्ट 6 लाख रुपए महीना मैंने गिरा दिया, 6 लाख की कर पर मंथ। अरे यार बहुत गंदा काम करा, 1 लाख रुपए महीना कटा इसका, डायरेक्ट 6 से 1 पर आ गया। अब टाइम बढ़ रहा, सैलरी कम होते जा रही, तो अच्छी बात की बुरी बात? बुरी बात। अब बुरी बात को क्या बोलते हैं? निगेटिव। तो भैया सीधी सीधी देखो, ऐसा एक्स बढ़ रहा, वाई बढ़ रहा, और ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है, ऐसा 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 ऐसा, ये सारे के सारे स्लोप कैसे हैं? ऊपर जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। इसकी थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन 90 डिग्री। और अगर मान लो ये x है, ये y है, और आपका कर्व ऐसा 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 कहीं पे भी आ रहा है ना, आप x बढ़ा रहे, y कम होता जा रहा है, x बढ़ा रहे, y अभी आगे देखेंगे आप तो कम होता जा रहा, तो ये कैसा स्लोप है? निगेटिव स्लोप है। आई क्या बात समझ में? ठीक है ना। चलो अब देखो बेटा, मैं विद चैप्टर्स आपको एग्जाम्पल बताते जाऊंगा कि भैया ऐसे ग्राफ्स का यूज कहाँ कहाँ होता है, हमें कहाँ कहाँ कहा जाता है। देखो, जैसे जब आप आगे जाके एक चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, आप चैप्टर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें एक टॉपिक आता है ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ नाम का एक टॉपिक आता है, और उसमें अक्सर पूछा जाता है ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन V एंड I। पूछता है कि वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन कैसा हो। रिलेशन बोले अच्छे होंगे बुरे होंगे ऐसा नहीं,
कर्व कैसा बनेगा, v और i की वजह से, मतलब मैं v बढ़ाते जाऊंगा और i भी बढ़ेगा या कम होगा, जो भी होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए पहला नॉलेज होना चाहिए v इज इक्वल्स टू आर आई, मालूम होना चाहिए, उस चैप्टर में आपको यही नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूला क्या है v और i का। आप बोलेंगे सर v इज इक्वल्स टू आर आई, ये तो आपने 10वीं में भी देखा होगा फॉर्मूला, नया नहीं है, v इक्वल्स टू आर आई, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा किसके किसके बीच का है, v और i के बीच में का है। तो जैसे यहाँ y और x के बीच का है, y इक्वल्स टू mx होता है, वैसी गौर से देखो क्या है, v इक्वल्स टू आर आई। फिर मैं देखूंगा ग्राफ, मुझसे पूछा जाएगा भैया ग्राफ प्लॉट करके बताओ किसके बीच में, v और i के बीच में, किसके बीच में, v और i के बीच में। अब देखो इक्वेशन कैसी है, v इक्वल्स टू आर आई, यहाँ इक्वेशन किया है किसी, v इक्वल्स टू mx, बिल्कुल डिप्टो उसके जैसी है कि नहीं, है कि नहीं। फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ बताएंगे, बताने के लिए उनका रिलेशन, यार ये ओरिजिन से पास होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, ये कर्व बताएंगे, देखो भैया ये उनके बीच का क्या है, रिलेशन है ना। तो ये ग्राफ पूछते रहता है एग्जाम में कि भाई जरा बताओ तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये आपको कर्व पूछ सकता है, इस तरह से एग्जैक्ट पूछ सकता है कि ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन कैसे आएगा। अलग अलग टाइप के डिजाइन यानी ग्राफ बनाकर देगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा आएगा। हो सकता है आपको पूरा ऐसा दे दे, हो सकता है कि सिर्फ आपको इतना पोर्शन भी दे सकता है ना, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उसमें पूछ सकता कि भाई बताओ ग्राफ कैसा बनेगा। एक और एग्जाम्पल तो नहीं, अगला वाला चलते हैं, सेकंड वाला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, y इक्वल्स टू बेटा माइनस एम एक्स, वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स। अब y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, अरे बहुत आसान है, यहां स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, तो थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये ग्राफ मैं ये देखता हूं ऐसा बनता है। बोले आपको कैसे मालूम कि ये ग्राफ ऐसी बनेगा, अरे बहुत आसान है रे, तुम x की वैल्यू डालते जाओ, मान लो कि m थोड़ी देर के लिए 1 है, m कितना है 1 है, तो इक्वेशन कैसा बनेगा, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। तुम x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू क्या आएगी -1, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3 डालो, -3। यानी अगर तुम x की वैल्यू 1 डाल रहे हो, 2 डाल रहे हो, 3 डाल रहे हो, 4 डाल रहे हो, आप क्या देख रहे हो, वो क्या बन रहा है -1, -2, -3, इस तरह से। यानी 1 पर क्या आ रहा तुम्हारा -1, 2 पर क्या आ रहा तुम्हारा -2, 3 पर क्या आ रहा तुम्हारा -3। अच्छा एक काम कर, x की वैल्यू -1 डाल के देख, x की वैल्यू -1, तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 क्या आएगा, +1। अच्छा जब x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू y 1 2 3 4, हाँ तो बोले y की वैल्यू क्या आ रही, +1 आ रही। अब एक काम कर, x की वैल्यू -2 डाल के देख, तो +2 आएगी, हाँ या ना, है ना। तो देख ये पॉइंट यहाँ बन रहा, अगर सारे पॉइंट्स को जोड़ूंगा तो देख लाइन कैसी बनेगी, इसकी जैसी, है कि नहीं। तो y इक्वल्स टू -mx का ग्राफ इस तरह से बनता है ना, a straight line passing through the origin from the second and the fourth quadrant। ये कौन सा क्वाड्रेंट रहता है, फर्स्ट, ये कौन सा है सेकंड, ये कौन सा है थर्ड, और ये कौन सा है फोर्थ। तो ये देखो y इक्वल्स टू mx में स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रहा है, मगर कहाँ से कहाँ, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और देखो अब ये क्या है, y इक्वल्स टू -mx, ये भी स्ट्रेट लाइन है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्लोप नेगेटिव, और कहाँ से कहाँ, सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में पास हो रहा है। अब इसका यूज़ किया हुआ है क्या, जी हाँ, ये भी फॉर्मूला, ये ग्राफ यूज़ किया गया है। चैप्टर है आपका बेटा ऑसिलेशन नाम का, बहुत आगे जाके आपको आएगा, ऑसिलेशन नाम का चैप्टर है, तकरीबन 6-7 महीने के बाद आपको आएगा ये ऑसिलेशन। ए भाई मैं जब कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा लिख देता ना बोर्ड पर, बोलता कभी कभार कुछ, लिख कुछ और देता है ना, तो बता दिया करो। अभी उस दिन मैं जस्ट ऐसे ही देख रहा था डेरिवेटिव का मैक्सिमम एंड मिनिमम का,
कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज यूजिंग डेरिवेटिव, है ना। असल में आगे मुझे शायद से आपसे डिस्कस किया था कि मैं कि इंटीग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ करके, मेरे माइंड में हल्का सा इंटीग्रेशन रह गया था, मैं बोला और लिख दिया वहाँ पर डेरिवेटिव की जगह इंटीग्रेशन, यूजिंग कैलकुलेटिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज यूजिंग इंटीग्रेशन। तो भैया ऐसा कब गलती हो जाती है जो एक ह्यूमन एरर है, तो बता दिया करो कि सर आपने गलती से ये लिख दिया करके वहाँ पर, नहीं तो भाई कोई लोग समझेगा, आप यूट्यूब पे डाले बात समझेंगे, इसको आता ही नहीं भाई, इसको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फ़र्क नहीं मालूम बोलेंगे। खैर, तो चैप्टर ऑसिलेशन, टॉपिक है आपका रीस्टोरिंग फोर्स। क्या है टॉपिक? रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स के बीच का एक फॉर्मूला आता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, एक फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, और अक्सर वो सवाल करता है कि आप हमें F और X के बीच का ग्राफ प्लॉट करके बताओ। F और X के बीच का ग्राफ कैसे आएगा वो प्लॉट करके बताओ। फिर आप बोलेंगे अच्छा F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये तो बिल्कुल y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स के जैसा है, नेगेटिव स्लोप ऐसा आता है उसका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इसका भी ग्राफ ऐसा ही आएगा। आया क्या समझ में? तो मैं आपको विथ एग्जांपल्स बताते जा रहा हूं कि भैया इसका फिजिक्स में यूज कैसे है, कैसे वो प्लॉटिंग पूछता है आपसे। आई बात समझ में? चलो लिखो फिर, आगे बढ़ने से पहले जल्दी जल्दी लिखना। क्या हो गया अदीबा, तुम्हारी भी आंखें आए हुए है क्या? तो चश्मा नहीं पहने, ये भी वही चश्मा नहीं पहन रहे। आजू बाजू वाले सावधान। हाँ तो मैं कल ही समझ गया था, मैं कल इसका भी नंबर आता, अब तुम्हारी बारी है है ना, और तुम्हारे फ्रेंड को ही पकड़ना। कैकाशा वेरी सुन। तुम्हारे को चश्मा नहीं है ना, तुम पहन के बैठ जाओ चश्मा। साला मेरा चश्मा तो ऐसा इतना मोटा है, कोई भी मुझे अंधा ही समझेगा। फास्ट है, मुझे और लेना है, तकरीबन 25 से 30 ग्राम देखना है आपको। ओ नहीं, आगे फास्ट बोलते जाऊंगा, इतना थोड़ी स्लो पढ़ाऊंगा। अमजद साहब थोड़ी सी बातें नहीं, फटाफट लिखो। सिबगत हो गया, बातें नहीं। मुझसे बहुत बातें कर रहा तू आजकल। आपके साथी कहाँ बेटा? आए नहीं? डर लगा आज उसको? जूते मार के उठाना था उसको, सो रहा था। हाँ ताज्जुब हो रहा। रोज़ा है, रोज़े को अपने कमज़ोरी का वो मत बनाया करो बहाना, वो एक ताकतवर चीज़ होती है। हो गया? घड़ी से 2 मिनट अब तुम्हारे पास। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
एधी तो याद आया मैंने राइट में हो गया, पहला पार्ट हो गया होगा ना। बाता करो ना, बाता, हाथ भी चलाओ। y इक्वल्स टू mx प्लस सी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। मेरी सबसे पहली नजर गई x पर और मैंने ये देखा x के साथ जो स्लोप दिया हुआ है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो कैसा है? पॉजिटिव। तो मेरे माइंड में एक तो श्योर आ गया कि कर्व ऐसा ऊपर जाता हुआ बनेगा, है ना। दूसरा वहां पर c दिया, उसका क्या करूं? कांस्टेंट है वो, मगर उसको कैसे बताएंगे आप? बहुत आसान है, देखो वो कहाँ गए इसके। तो मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन में मैं जब x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो भाई, जोर से बोलो। c हो जाएगी। अरे भैया तुम x की वैल्यू 0 डाल दो तो y इक्वल्स टू किसके बराबर आ जाएगा? c के बराबर आ जाएगा, है ना। तो यानी कि तुम जब x की वैल्यू 0 डालोगे, यानी x जब 0 रहेगा तो y कितना रहेगा? c रहेगा। y कितना रहेगा? c। अब तुम x की वैल्यू को बढ़ाते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो y की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ते चले जाएगी। और मैं ये देखता हूं कि ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डालते जाओ, y भी बढ़ता चला जाएगा। मगर इस बार वो ओरिजिन से पास हो रहा है क्या? नहीं, वो c से पास हो रहा है। अगर x की वैल्यू मैं माइनस में डालूंगा, -1 -2 -3 -4, तो मैं देखता हूं कि ये ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ेगा, इस तरफ, है ना। तो हम ये देखते हैं कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी का ग्राफ इस तरह से आता है। कई बार हमें सिर्फ कोई एक डायरेक्शन का पूछता है, यानी सिर्फ x एक्सिस का। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्राफ ऐसा बताया था, तो कई बार हमें सिर्फ इतना ग्राफ पूछता है वो, तब भी आपको पहचान में आना चाहिए कि ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी का। जैसे अब इसका यूज कैसे होगा, है ना। अब बस आने वाला एक चैप्टर है आपके पास, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। आपका आने वाला एक चैप्टर रहेगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें टॉपिक आएगा आपका एक्सेलरेटेड मोशन। तो उसमें यह कहा जाता है, अगर मान लो आपकी गाड़ी की इनिशियल स्पीड u थी, आप अपनी गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो टाइम t के बाद उसकी स्पीड क्या होगी? इसे कहते हैं फाइनल स्पीड, इसे कहते हैं इनिशियल स्पीड, ये एक्सेलरेशन, ये टाइम। तो आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी और आप गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ा रहे और आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन इतना इतना है, तो टाइम t के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी? तो ये देखेंगे इक्वेशन को तो आपको बिल्कुल इसके जैसी नजर आएंगी। अब आपको बोलेगा नहीं ना सर, कहाँ वो mx प्लस सी है, u प्लस at है। मैं बोलूँगा अरे मठा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, at प्लस u। और मैंने कहा कि भाई मुझे ग्राफ प्लॉट करके बताओ फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम, फाइनल वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो जैसे ये y था वैसे यहाँ v है, जैसा यहाँ x था वैसा यहाँ t है।
और आपको ग्राफ प्लॉट करना है, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा? तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना? समझ में आया? तुम ये नहीं भी बनाए तो चलेगा, इधर का इतना भी बनाए तो चलेगा। हाँ, टाइम का भी निगेटिव नहीं जाता, तो टाइम का कभी इस साइड में नहीं आता ग्राफ। एक बात याद रखना, टाइम का हमेशा इधर ही रहता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, है ना? और ये क्या होगा फिर? ये होगा u। जैसे ये c था ना, है ना? तो ये क्या रहेगा यहाँ पर? c, सॉरी u, है ना? ठीक है, लिख लो। चलो देखते हैं ये कौन बताता है मुझे सही, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। हाँ जी, मेरे को खींच रही क्या फोटो? सब हाँ, नीचे बनेगा, ऊपर जाता हुआ कि नीचे आता हुआ? नीचे आता हुआ। ऐसा? फिर कैसा? ऐसा? तो ऊपर जाता हुआ है ना, ये पॉजिटिव स्लोप है ना, ये स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। ये निगेटिव स्लोप है ना, ये पॉजिटिव से। ये उतरता हुआ स्लोप है ना, ये चढ़ता हुआ स्लोप है। देखो, अगर मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालूंगा, x की वैल्यू 0 डालूंगा, तो y की वैल्यू क्या रहेगी? -c। आया ना? अरे हाँ या ना? x की वैल्यू 0 डालूंगा, y की वैल्यू क्या रहेगी? -c। अब x की वैल्यू डालते जाओ, 1 2 3 4 5 बढ़ाते जाओ, और y की वैल्यू को नोट करो। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ता चला जाएगा, और वो ग्राफ फिर ऐसा बन जाएगा। आया क्या समझ में? है ना? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। एक बहुत ज़बरदस्त, एक इम्पॉर्टेंट कर्व है ये। आगे जाके आपको एक बहुत आगे जाके एक चैप्टर आने वाला है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर। बता दिया करो भाई। टॉपिक आइंस्टाइन्स। अरे बाप, आइंस्टाइन जरूर कोई भारी चीज होगी भाई। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। उसका फॉर्मूला है के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस -φ0 -φ0। सुन लो, के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, अपन ने डायमेंशन में निकाले थे। नू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एन के अंदर एफ में भी और नू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये φ0 इसे कहते हैं वर्क फंक्शन। अभी वो जानना ज़रूरी नहीं है, जानना ये ज़रूरी है कि ग्राफ कैसा बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम में आता है, ये पूछ सकता है। तो आपको कहा गया कि भैया ग्राफ प्लॉट करिए के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच का। किसके बीच का? के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच का। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को गौर से देखो। जैसे y था वैसा के ई मैक्स है, जैसे x था वैसा नू है, जैसे m स्लोप था आपका वैसा h है, और ये c की जगह φ0 आया है। तो अब इसका ग्राफ जब आप प्लॉट करते हैं तो इसे इस तरह से बताते हैं, है ना? और ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेप्ट हो रहा है, ये कहलाता है वर्क
फंक्शन का पॉइंट। आया क्या समझ में? लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो खड़ा है, वो बाहर खड़ा है तेरा भाई। मेरे को तो इसकी भी आंखें सूजी भी दिख रही, उसकी भी आई हुई है क्या? टाइम क्या हुआ बेटा? अच्छा टाइम हो गया ना। चलो ठीक है, थोड़ा ओरल टेस्ट में आज चले गया था टाइम थोड़ा, तो बाकी का कल करेंगे। अब कहाँ आज का काम क्या है आपका? आप बेहतरीन घर पे जाकर शुरू से सारी इक्वेशंस का ग्राफ कैसा, कितने देख रहे, 4 ही तो बने अभी, है ना? तो चारों इक्वेशन का ग्राफ कैसा है अच्छे से देखेंगे, स्लोप को अच्छे से समझेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे और आप 20 बार बताएंगे लिखकर। और आप 10 बार आप भी कर रहे क्या 10 बार? हाँ, तो अभी पूछा नहीं ना, अगली बार आपसे शुरुआत करेंगे। तो आप और आप तीनों भी 10-10 बार मुझे फॉर्मूले लिखकर बताएंगे, ठीक है? इंशाल्लाह, अल्लाह चाहता ही है बेटा।